गुड मॉर्निंग। क्लास 7 मैथ्स मास आपका टॉपिक है चार्ज गिवन ऑन ब्राउट मनी और सिंपल इंटरेस्ट। आज हम बैंकिंग क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बैंकिंग में सिस्टम जो आपके जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम क्या क्या कहेंगे। सबसे पहले आपका है प्रिंसिपल, उसके बाद आपका इंटरेस्ट और उसके बाद आपका है अमाउंट। जब भी आप बैंकिंग क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो प्रिंसिपल का मतलब होता है द मनी ब्राउट, माने द मनी ब्राउट माने जो हम उधार लिया गया धन है, जो हम अपने पैसे जो जमा करते हैं, जो हम जमा करते हैं अपने पैसे बैंक में, जो हम अपने पैसों को बैंक में जमा करते हैं, वो हमसे बैंक वाला क्या करता है, उधार ले लेता है। जितने समय के लिए आप उन पैसों को जमा करना चाहते हैं वो बैंक के पास उस समय तक आपका क्या माना जाएगा, जमा माना जाएगा, आपका उधार माना जाएगा। जो हम पैसा जमा करते हैं वो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। माना सपोज हम आप यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं कि माना सपोज हमने 1000 रुपीज हमने बैंक में जमा किया, हमने 1000 रुपया हमने जब बैंक में जमा किया तो बैंक वाले ने हमसे ये उधार लिया। ठीक है, हमने जब किसी को पैसा देते हैं या हम आपस में ही जब हम किसी को पैसे देते हैं तो वो उधार की धनराशि होती है। यहाँ पर जो आपका 1000 जो आपने बैंक में जमा किया, कहाँ किया, बैंक में जमा किया, तो ये जो 1000 जो अमाउंट है ये आपकी प्रिंसिपल कहलाएगी, ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा मनी, माने बैंक जब इन पैसों को अपने पास रखता है तो वो इन पैसों का यूज कहीं भी आप कर सकता है। जब आपके द्वारा इन पैसों को वहां जमा कर दिया गया तो द मनी वुड बी यूज्ड बाय द ब्राउट फॉर सम टाइम्स बिफोर इट इज रिटर्न फॉर कीपिंग दिस मनी for some time of fraud has to pay some extra money to the bank. This is known as interest. जब हम इनको बैंक में रखते हैं, माना सपोज दैट हमने इन 1000 रुपये को 3 इयर्स के लिए हमने बैंक में रखा और आफ्टर 3 इयर्स जब इन पैसों को हमें रिटर्न मिलता है तो हमें कुछ इस जो जमा की गई राशि, जो प्रिंसिपल हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो प्रिंसिपल राशि होती है, उस पे हमें कुछ एक्स्ट्रा रुपया मिलता है। माना 100 रुपया हमें इस पे क्या मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया। तो जो ये 100 रुपया है ये आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, जो पैसा हम जमा करते हैं, जो हम उधार देते हैं बैंक वाले को, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। कि हमने सपोज दैट हमने किसी समय पीरियड्स के लिए हमने इन पैसों को बैंक में रखा, 3 इयर्स के लिए रखा और बैंक ने हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया, 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया, तो ये 100 रुपये आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। और लास्ट में आता आपका अमाउंट। जब आप बैंक से वो धनराशि निकालते हैं, जो आपसे बैंक से जब वो टोटल पैसे जब वापस निकालते हैं तो बैंक वाला आपको अमाउंट देता है। वो अमाउंट आपका प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट को मिला के बनता है। माना सपोज दैट आपके जो 1000 रुपीज थे वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो आपके बैंक के द्वारा आपके पैसों का यूज किया गया उसके लिए आपको 100 रुपये का जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो मिला के आपका 100 बन जाता है, 1100 रुपीज बन जाता है। यही 1100 रुपीज आपका क्या कहलाता है, आपका अमाउंट कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो आपके यूज होते हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। प्रिंसिपल जो उधार लिया गया धन है, जो हम उधार देते हैं किसी को, या हम किसी को उधार देते हैं तो हम कहते हैं कि ब्याज सहित आप इसको आप लौटा देना, तो वही आपका प्रिंसिपल होता है। इंटरेस्ट जिसको हम ब्याज सहित बोलते हैं। ठीक है, और अमाउंट जो टोटल पैसा आपको लास्ट में दिया जाता है वो आपका अमाउंट कहलाता है। ठीक है, ये आपके कुछ वर्ड्स थे जो हमें समझना था। अब है इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, अब इंटरेस्ट निकालना हमने
हमने ब्याज निकालना है बहुत सारे ईयर्स के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर, इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर, इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर, ठीक है। अब इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर में माना सपोज हमारे पास कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं पी से, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं आई से, और रेट, जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम इंडिकेट करते हैं आर से, और कितने समय के लिए आपका जो टाइम पीरियड है, कितने समय के लिए हम बैंक में इसको रखते हैं, वो आपका टी हो गया। अब जो आपको मल्टीपल इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर के लिए जो आपको ब्याज मिलेगा, जो आपको पैसा मिलेगा, उसका कैलकुलेशन करने के लिए I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का फॉर्मूले का यूज किया जाता है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, माना सपोज हम एग्जाम्पल पे चलते हैं कि माना हमने 10,000 रुपीज बैंक में जमा किए, ठीक है, और कितने समय के लिए? हमने 10,000 रुपीज आपके 3 इयर्स के लिए जमा किए, 3 इयर्स के लिए, माने 10,000 रुपये हमने बैंक में 3 साल के लिए जमा किया, और बैंक उस पे आपका 10% इंटरेस्ट देता है पर ईयर, इंटरेस्ट देता है पर 1 साल में बैंक उन पैसों को रखने का आपको 10% एक्स्ट्रा क्या देता है? मनी देता है। 10,000 रुपये आपने जमा किए कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। मल्टीपल ईयर का मतलब होता है जब ज्यादा साल हो जाते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको लिखा गया है I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 10,000 रुपीज हमने जमा किए 3 साल के लिए, और बैंक उन पैसों को रखने के लिए आपको 1 साल के 10% एक्स्ट्रा देता है। तो आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा और जो अमाउंट होगी आपके लास्ट में, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो ब्याज आपको मिलेगा अपने पैसों पे, वो मिलेगा I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो I इज इक्वल टू पी आपका है 10,000 इंटू आर किस रेट पे? 10%, 10, और इंटू आपका टी हो गया टाइम 3 इयर्स अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 0 ये कट गया। I इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू 30, तो I इज इक्वल टू कितने हो गए? 3,000 रुपीज। कितने हो गए? 3,000 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट हो गया, माने 10,000 रुपए आपने बैंक में 3 साल तक जमा किया, तो 10% के हिसाब से आपको 3 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? आपको 3,000 रुपये मिलेगा। और जो अमाउंट आपको प्राप्त होगी, अमाउंट, अब अमाउंट को हमने क्या लिखाया था? अमाउंट को हमने लिखाया था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों, जो आपने आपके 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपके 10,000 है वो आपको मिलेंगे, प्लस आप में उसमें आपको 3,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 13,000 रुपीज आपकी जो अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी? 13,000 रुपीज जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर के लिए हो गया कि आपने मल्टीपल ईयर के लिए कैसे आपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले से आपको 1, 2, 3 और 4 में से कोई अगर 3 वैल्यू आपकी फाइंड आउट है तो आप चौथी निकाल सकते हैं। आई, अगर माना सपोज दैट हमें यहां से प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू आई अपॉन आर इंटू टी। ये आपको प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हो गया। यदि आपने टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू आई अपॉन, क्योंकि अपॉन 1 हो जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब मल्टीप्लाई में है तो सब डिनोमिनेटर में चले जाएगा, इंटू पी इंटू
P इंटू आर हो जाएगा। यदि आपको R निकालना है, यदि आपको R निकालना है तो इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन R निकालना है तो P इंटू टी, P इंटू टी। तो कहने का मतलब है कि आपको इस फॉर्मूले में 1, 2, 3 और 4 अननोन वैल्यू में से अगर 3 वैल्यू आपको दी गई है तो आप चौथी इस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका जो इंटरेस्ट जो बैंकिंग का सेक्टर था, इससे आपके पास जो क्वेश्चन है 8.3 जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड है, तो आप इसको कर लेना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।